कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन हवाई अड्डा आखिर है कौन सा? आज हम यही जानने वाले हैं। हम देखेंगे ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार की रोशनी में कि जनवरी 2026 में कौन सा एविएशन मेगा हब सबसे आगे है। देखें, दुनिया तो हर वक्त हरकत में रहती है। रोज लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन इन सब में एक एयरपोर्ट ऐसा है जो बिल्कुल टॉप पर है। तो फिर आइए मिलकर पता लगाते हैं कि वो कौन सा है। 55 लाख, जी हाँ, 5.5 मिलियन सीट्स, ये है दुनिया के नंबर 1 एयरपोर्ट की सिर्फ एक महीने की गुंजाइश। जरा तसव्वुर करें, ये इतना है कि आप किसी बड़े शहर की पूरी आबादी को एक महीने में सफर करवा सकते हैं। वाकई हैरत अंगेज है। तो अब वक्त है बड़े इंकिशाफ का। आखिर नंबर 1 है कौन? लेकिन नाम जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये रैंकिंग आखिर की कैसे जाती हैं। और यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। देखें, 2 तरह की रैंकिंग्स होती हैं, ग्लोबल और इंटरनेशनल। यानी क्या हम तमाम फ्लाइट्स को गिने या सिर्फ बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को? ये एक छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इससे पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। तो फिर सवाल ये है कि जब हम सब कुछ इकट्ठा कर दें, यानी मुल्की और बैनुल-अक़वामी दोनों परवाज़ें, तो फिर लीडर बोर्ड पर कौन कहाँ खड़ा है? चलें देखते हैं। और ये रही लिस्ट। ये हैं आलमी हवाई सफ़र के बड़े नाम, दुनिया के 10 सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स। तो टॉप पर है दुबई इंटरनेशनल 5.5 मिलियन सीटों के साथ, और ये पिछले साल से 4% ज़्यादा है। इसके ठीक पीछे है अटलांटा, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा हब है। और फिर तीसरे नंबर पर आता है टोक्यो का हनीडा एयरपोर्ट, जो अपनी पंक्चुअलिटी के लिए भी जाना जाता है। लेकिन जरा रुकिए, इस लिस्ट में एक नाम तेजी से ऊपर आ रहा है, इस्तांबुल एयरपोर्ट। इस पर नजर रखनी होगी। यह सीधा छलांग लगाकर 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। पूरे 6% का इजाफा। और इसकी वजह क्या है? एक तो टर्किश एयरलाइंस की तोसी, और दूसरा इस्तांबुल का एक अहम ट्रांजिट हब के तौर पर उभरना। ये बार चार्ट देखें जरा। दुबई, अटलांटा और टोक्यो के दरमियान जो फर्क है वो बिल्कुल साफ है। दुबई तो जैसे अपनी ही एक अलग लीग में है। अच्छा, अब जरा जाविया बदल कर देखते हैं क्या होगा अगर हम सिर्फ और सिर्फ बैनुल-अक़वामी सफ़र को देखें। आप देखेंगे कि कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। तो इंटरनेशनल ट्रैवल में दुबई तो अब भी टॉप पर है, लेकिन लिस्ट में कुछ नए नाम भी नजर आ रहे हैं। लंदन का हेथ्रो, सियोल का इंचियोन और सिंगापुर का चांगी, ये सब टॉप 5 में शामिल हो गए हैं। है ना दिलचस्प तब्दीली? OAG की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तांबुल एयरपोर्ट में साल ब साल 7% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए बड़े बैनुल-अक़वामी हब्स में से एक बन गया है। मतलब साफ है, ये आलमी एविएशन में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। और बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। अगर हम पूरे यूरोप की बात करें तो वहां भी इस्तांबुल एयरपोर्ट ही नंबर 1 पर है। 4.28 मिलियन सीटों के साथ ये इस बरे-आज़म का सबसे बड़ा मरकज है। लेकिन यहां कहानी में एक और ट्विस्ट है। यूरोप का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एयरपोर्ट इस्तांबुल का मेन एयरपोर्ट नहीं, बल्कि उसका दूसरा हब सबिहा गोकेन है। और इसमें इजाफा कितना हुआ है? पूरे 13% का। यह वाकई हैरानकुन है। अच्छा, इतनी देर से हम सीटों की गुंजाइश यानी सीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि हम इसी पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? चलिए इस रैंकिंग के पीछे की वजह को समझते हैं। देखें, शेड्यूल्ड कैपेसिटी का मतलब बहुत सादा है। ये किसी भी एयरपोर्ट से एक महीने में उड़ने वाली तमाम फ्लाइट्स पर मौजूद सीटों की कुल तादाद है, बस। तो आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ फ्लाइट्स की तादाद क्यों नहीं गिन लेते? बात तो ठीक है, लेकिन इसकी कुछ बहुत अहम वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि सीट कैपेसिटी हमें मुस्तकबिल का अंदाजा देती है। दूसरी बात, इससे पता चलता है कि असल में कितने मुसाफिर सफर कर सकते हैं, ना कि सिर्फ कितनी परवाजें हैं। और सबसे अहम बात, इस तरीके से एक छोटे जहाज की फ्लाइट और एक बड़े जंबो जेट की फ्लाइट में फर्क वाज़े रहता है। तो जैसे जैसे दुनिया भर में सफर के अंदाज बदल रहे हैं, ये दौड़ अगले साल और भी दिलचस्प होने वाली है। अब देखना यह है कि अगली बार इस रेस में कौन जीतेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा।